हाय गाइस, दिस इज़ वानिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया व्लॉग और बैकग्राउंड देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आई हैव फाइनली रीच्ड पुणे। ओके, सो आई नो दैट इट्स बिन अ रियली लॉन्ग टाइम एंड मुझसे इतने सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि वाई आर यू नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोज़, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शिफ्ट हो गए हो क्या, हमें आपके पुराने घर की बैल्कनी अच्छी लगती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैंने उन सबको यही बताया था कि मैं शिफ्ट नहीं हुई हूँ। आई वेंट टू माई होम टाउन एंड हमारी जो ट्रिप थी वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई कुछ रीजंस की वजह से। एंड मोस्ट ऑफ़ यू, आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स फॉलो किए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बैक स्टोरी फटाफट से क्विक 2-3 मिनट्स की बैक स्टोरी दे देती हूँ। सो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों का प्लान ऐसा था, हम लोग 14 जुलाई को यहाँ से निकले थे एंड हम लोगों का प्लान था कि 22 जुलाई को उदित के पापा का बर्थडे आता है, तो मेरा ये था कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं शुजालपुर चली जाऊँगी एंड वहाँ पे मैं 10-15 दिन रहने के बाद वापस आ जाऊँगी बिकॉज हमारा पूरा ट्रिप प्लान था अलीगढ़ का। सो हम सारी प्रेप्स एंड ऑल करके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली 4 या 5 अगस्त के अराउंड मेरी दादी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। सो इनिशियली मैंने सोचा कि चलो अभी 10 दिन है, शील रिकवर, बट उनको इनिशियल एकदम से ना निमोनिया का अटैक हुआ और निमोनिया, उनके लंग्स थोड़े से वीक हैं, तो निमोनिया जैसे उन्हें अटैक हुआ सो वो एकदम से ही बहुत ज़्यादा वीक हो गई, उन्होंने खाना पीना अपना छोड़ दिया। तो हमने 6 या 7 अगस्त के अराउंड मेरी दादी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। शी वॉज इन ICU फॉर अ गुड 2-3 डेज़ एंड उसके बाद ना डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि चलो ठीक है, अभी उनका निमोनिया थोड़ा सबसाइड हो गया था, सो वी थॉट दैट शील बी फाइन। बट घर आने के बाद उनका जो वॉमिटिंग था वो नहीं रुक रहा था, शी वॉज कंटिन्यूसली वॉमिटिंग, उनके पेट में कुछ भी नहीं था, उन्होंने पूरे 6-7 दिनों से कुछ नहीं खाया था। सो बहुत स्कैरी था हमारे लिए बिकॉज आप खुद ही सोचिए कि अगर हम ही 6-7 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी, हम लोग बेड से भी नहीं उठ पाएंगे एंड वो तो फिर 80+ हैं, सो उनकी कंडीशन वॉज ऑब्वियसली वेरी बैड। मैं, पापा और मम्मा, हम तीनों ने ही किया जो भी किया। मेरी छोटी बहन यहाँ पे नहीं है, शी इज़ इन US, सो वो नहीं आ सकती थी, सो हम वी 3 वर टेकिंग केयर ऑफ़ हर एंड देन उसके बाद सो वो नहीं ठीक हो पा रही थी तो हमने उनको फिर से एडमिट किया एंड जिस तरह से हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, सो उसके बाद फिर से वो ICU में एडमिट रही एंड 2-3 दिन तक शी वॉज एडमिटेड देयर एंड हमें ऐसा लगा कि ओके दिस टाइम शील रिकवर। निमोनिया उनका सबसाइड हो गया था बट वही वॉमिटिंग एंड पेट में उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो गया है, तो शी वॉजेंट ईटिंग एनीथिंग। जब तक हॉस्पिटल में रहती थी खाती थी, घर आते ही खाना छोड़ देती थी। सो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फिर हमको डॉक्टर ने बोला कि यू शुड टेक हर टू भोपाल फॉर एंडोस्कोपी। सो इसी वजह से हमारा अलीगढ़ का प्लान पोस्टपोन क्या हुआ, कैंसिल ही हुआ। सो मैं अलीगढ़ नहीं जा पाई, उदित अलीगढ़ नहीं जा पाया एंड उदित के पापा नहीं जा पाए, सिर्फ और सिर्फ मम्मी को जाना पड़ा। सो भोपाल जाने के बाद उनका एंडोस्कोपी हुआ एंड उनके और भी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए। सो लकीली हर एंडोस्कोपी रिजल्ट्स केम बैक नॉर्मल एंड डॉक्टर ने कह दिया कि इनके पेट में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस उनको ना हाइपर एसिडिटी की इशू है और हाइपर एसिडिटी उनको आज से नहीं बहुत साल से है एंड बिकॉज इतने दिन से वो खाली पेट हैं तो एक थोड़ी साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाती है कि आई एम नॉट वेल एंड मेरे पेट में कुछ हो गया, मैं खाऊंगी तो निकल जाएगा, तो एक साइकोलॉजी जो डेवलप उनकी होगी जिस वजह से वो डर के मारे और नहीं खा पा रही थी। जब भी कोई ऐसे बीमार होता है ना तो इतना आसान नहीं होता जितना मैं अभी बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नॉर्मल है तो एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन, उसके बाद भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंड उसके बाद भी अभी भी यही कंडीशन है मेरी दादी की कि शी इज़ नॉट ईटिंग, एक चपाती भी वो दिन की नहीं खाती हैं, हार्डली शी इज़ ईटिंग हाफ चपाती और बिल्कुल इतनू सा पोहा या फिर इतू सी खिचड़ी, लाइक दैट हर एपेटाइट हैज़ गॉन जस्ट नट्स एंड इसकी वजह से हम लोग उनको सब्सटीट्यूट्स दे रहे हैं लाइक जूसेस एंड ऑल, बिकॉज जब आप वैसे नहीं खा रहे हैं तो न्यूट्रिशंस तो बॉडी में देने ही पड़ेंगे, तो फिर इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं। सो इसी तरीके से मेरा ऑन एंड ऑफ शुजालपुर से आना लाइक इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं 3 बार इंदौर आ गई हूँ कि चलो नाउ वी विल गो टू पुणे एंड 3 बार मैं वापस शुजालपुर गई हूँ बिकॉज ऑफ माई दादी। तो उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऑफकोर्स यार एक टांग पे वापस जाती हूँ शुजालपुर। आई हैव लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, ही जस्ट पास्ड अवे इन अ डे और उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया था इतना कि वो इतने ज़्यादा फिट थे, लाइक 80+ थे वो एंड वो फिर भी साइकिल चलाते थे। रिटायरमेंट के बाद ही टुक अ फार्म एंड ऑल, सो वहाँ पे उनको फार्मिंग का बहुत शौक था। सो ही वॉज द फिटेस्ट पर्सन आई हैड सीन। उनको BP नहीं था, शुगर नहीं था, कोई भी बीमारी नहीं थी, बट स्टिल शायद एज की फैक्टर की वजह से उस साल ना बहुत ठंड पड़ी थी। सो ही पास्ड अवे इन द ईयर 2014। सो उस साल बहुत ठंड पड़ी थी
आई थिंक ही वॉजेंट एबल टू टॉलरेट द कोल्ड. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड. मे बी ब्लॉकेजेस रहे होंगे हार्ट में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, एक एज के बाद हो जाते हैं. सो या ही पास्ड अवे लाइक दैट. सो इस वजह से हम लोग दादी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं. एंड एटलीस्ट ऑल वी कैन डू इज़ दैट वी कैन कम्फर्ट हर, वी कैन डू आवर बेस्ट. उसमें कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए. बाकी आगे भगवान की मर्ज़ी के बिना तो कुछ होता नहीं है. जब तक उनकी ज़िंदगी लिखी है, शी विल बी विद अस. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट I'm just being practical, and I hope she stays with me forever, but that's not going to happen, I know that. But yeah, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके आई कि दादी you don't worry, I'm going to come again in दीपावली. So उनको वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. So yeah यार, यही सीन था. सॉरी गाइज, आई हैड टू कट डाउन द वीडियो बीच में से ही. एक्चुअली बहरोज़ बिरयानी ऑर्डर की हम लोगों ने. सो बिरयानी वाले भैया आए थे, ओके, बिरयानी डिलीवर करने के लिए. सो मैंने सोचा कि ऐसे नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ यार, और अपना काम वापस से शुरू करती हूँ. बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बट ठीक है, मेरे को व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है. एंड आई एम गोइंग टू बी बैक अपलोडिंग व्लॉग्स. कल से मेरी योगा क्लासेस शुरू हो रही हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी बैक ऑन द मैट. सो अभी चलिए मैं आपको फ़िलहाल थोड़ा सा घर दिखाती हूँ. बहुत सारा आज मैंने काफ़ी कुछ सफाई कर दी है. लेट मी जस्ट शो यू. काफ़ी कुछ मैंने सफाई कर दी है. आने के बाद ना मैं भिड़ गई थी सफाई करने के लिए. ओके, सो ये सब तो हम लोग ढके गए थे लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा. उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो शेल्फ है ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है. ओके, एंड यहाँ पे मैंने पूरे कपड़े सुखा दिए हैं. ये सब तो एरिया मोस्टली मेरा क्लीन ही था. उसके बाद ये जो मेरा एक DIY कंसोल टेबल काइंड ऑफ था, जो मैंने पहले वहाँ रख के रखा था, वो अभी कचरा पड़ा है, वो उसको मैं बाहर रखूँगी. पौधों का कचरा है वो. सो कंसोल टेबल अभी मैंने इधर रख दिया है. एंड ये अभी बहरोज़ बिरयानी है, ये हमारे ना उदित शर्मा के काम है. ये उतारने के बाद ना ये जगह होती है रखने की गंदे कपड़ों की. सो लेट मी जस्ट पुट इट इन द लॉन्ड्री बैग. लॉन्ड्री बैग भी ना ओवरफ्लो हो रहा है, बिकॉज इतने ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए हैं कि आई कैन नॉट इवन टेल यू. एंड ये मेरा किचन भी मोस्टली क्लीन ही है, मतलब थोड़ा सा मेसी हो गया है अभी. सो ये मेरे को सेव का पैकेट पापा ने दिया. ये शुजालपुर के सेव है, उदित को बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, एंड ये इसमें मेरी मौसी ने, सो उन्होंने ना बहुत टेस्टी आम का अचार दिया. अभी मैं खोल नहीं रही हूँ, थोड़ा सा लीक हो गया है तो मेरे हाथ में ऑयल हो जाएगा. उसके अलावा ये 2 कॉपर ग्लासेस हैं जो मम्मी ने मुझे दिए हैं, नए हैं ये. सो अभी हमारे पास 3 हो गए. ये पंच धातु का है और 2 कॉपर ग्लास हो गए. इस ग्लास को मैंने बहुत मिस किया बाय द वे. एंड कमिंग बैक टू दिस शेल्फ, ये उदित शर्मा के काम है, बिकॉज उदित शर्मा ने अभी चाय बनाई थी मेरे लिए. सो ये आप देखिए. ओके, ये ना हमारे जो पौधा था बाहर, उसकी मिर्च है. ये अभी जो ग्रीन है ये तो मैंने आज ही तोड़ी, मतलब ये ताज़ी लगी होगी मेरे ख्याल से. ये पहले की हैं थोड़ी, तो ये रेड हो चुकी हैं ग्रीन से. एंड ये जो टमाटर है, बस ये एक ही बचा था, वो भी थोड़ा पिलपिला हो गया, तो नीचे गिर गया, पता नहीं ख़राब हो गया, बट मैंने ये तोड़ लिया. ये गलती से टूट गया, एक नए पेड़ का था. सो 2 टमाटर के पेड़ हो गए. एंड इस तरीके से मेरी पूरी चिलीज़ की बास्केट हो गई. आई एम वेरी हैप्पी. एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैंने मेरे होम गार्डन में कुछ उगाया है. सो इनको ना मैं सुखा के ग्राइंड करने वाली हूँ. ये देखिए, मोस्टली ये सब सूखी गई हैं, तो ये अच्छे से सूख जाएँ पूरी, और उसके बाद मैं इनको ग्राइंड करने वाली हूँ. सो ये मटका, ये हमने धो के पूरा ऊपर तक भर लिया है. ये भगवान जी का शेल्फ है, इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा सामान हो गया, नीचे थोड़ा गंदी तरह से मैंने रख दिया है. बट हाँ, इधर मैं कुछ नई चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे ये श्रीमद् भगवद गीता, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी. ये भागवतम, ये उदित के पापा के पास पूरा कलेक्शन है इनका. और ये हमारी जो सबसे नीचे वाली बुक है ना, ये है श्रीमद् भागवत महापुराण. सो ये ना बहुत टफ़ है यार, इसकी लैंग्वेज, मतलब ये बहुत टफ़ है. ऐसे मुझे रैंडमली दिखाना नहीं चाहिए आप लोगों को. इसे बहुत टफ़ है. आई एम ट्राइंग टू लर्न इट, बट बहुत डिफ़िकल्ट है. बाकी ये जो 3 का दिया है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है. ये बहुत सालों पुराना है. ये आई थिंक मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. अभी अगरबत्ती लगाई है हम लोगों ने. अभी उदित बहरोज़ निकाल रहा है. बहरोज़ ऑर्डर किया था हम लोगों ने, तो हम लोग बहरोज़ खाने वाले हैं. पापा से बात कर रहा है उदित अभी अपने. सो ये हमने मंगवाई है. कौन सी बिरयानी है? बहरोज़ नहीं, बहरोज़ तो है, पर बहरोज़ में कौन सी? जायकेदार पनीर करके कुछ है. अच्छा, जायकेदार पनीर बिरयानी मंगवाई है. ये रहा उदित. और ये क्या मंगवाया है? ओह माय गॉड, दही कबाब. चलो अब हम खा लेते हैं फटाफट से डिनर. सो गाइज़, इट्स ऑलमोस्ट 9:30. मैंने डिनर कर लिया है, ब्रश कर लिया है, अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है. नाउ आई एम फाइनली प्लानिंग टू गो एंड रीड समथिंग.
सो एक्चुअली आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है दैट आई एम गोइंग टू ट्राई टू स्लीप एट 10। अभी इतने दिनों से ना मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया था 11 साढ़े 11 बज जा रहे थे सोने में घर पे, तो बहुत ज़्यादा बेकार शेड्यूल हो रहा था। तो बहुत दिनों के बाद आज आई एम ट्राइंग टू स्लीप अर्ली। आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू और नॉट। घर जाके ना बिगड़ जाता है। एंड सुबह 5 बजे मैं बहुत दिन से नहीं उठी हूँ, 6 ऐसे टाइम हो रहा है। सो आई विल हैव टू किक स्टार्ट विथ माई शेड्यूल कल से। सो मैं अभी अपने बुक शेल्फ में से कोई अच्छी सी बुक ढूंढने वाली हूँ पढ़ने के लिए, बिकॉज जो मेरी पुरानी बुक थी द जर्नी होम वो मैंने ख़त्म कर ली है। सो चलिए देखते हैं कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए। तो आई एम कन्फ्यूज्ड। अभी हमारे पास कुछ इतनी बुक्स हैं, अभी इसमें से मैं कौन सी बुक पढूं। इस बुक में से मैं सोच रही हूँ दैट आई शुड स्टार्ट विथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये वाली बुक पढ़ने की इच्छा है अब मेरी, क्योंकि इसके पहले मैंने द जर्नी होम पढ़ी है राधानाथ स्वामी वाली, वो तो अब मुझे ये वाली बुक का रेलेवेंस और अच्छे से समझ में आएगा। सो या आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक ओनली। एंड लाइट साइड्स ऑफ कर देती हूँ मैं, फिर मैं अंदर जाती हूँ। आई केम इन माई रूम, आई एम गोइंग टू सिट इन माई बेड नाउ। और लैम्प एंड ऑल हम चलाने वाले हैं। ओह एस्थेटिक, ओके। लैम्प इसलिए चला के मैं करती हूँ ना ताकि थोड़ी वाइब में बन जाए और फिर बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाए। अगर मैं पूरी ट्यूबलाइट वगैरह जला के पढ़ती हूँ फिर मुझे नींद नहीं। तो या अभी आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक एंड प्रॉबेबली देन आई एम गोइंग टू स्लीप। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। लेट्स सी मैं उठ पाती हूँ कि नहीं 5 बजे सुबह। आई डोंट नो कितने टाइम तक मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाला है यार। बड़ी मुश्किल से आदत डली थी, थोड़ी सी आदत बिगड़ गई मेरी, 1 हफ्ते में ही मेरी आदत बिगड़ गई। बट नो वरीज, आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माई रूटीन, आई नो दैट। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं आपसे, जब तक के लिए गुड नाइट। तो यहाँ पर सुबह सुबह के 5:15 अराउंड हो रहे थे। थोड़ी देर मैं बैल्कनी में गई एंड बहुत ज़्यादा अच्छा और क्लाउडी वेदर हो रहा था। सो अभी मैंने ना पंचधातु ग्लास में बैठ के पानी पिया बैल्कनी में, और उदित भी मेरे साथ आ गया। सो हम दोनों की आदत छूट चुकी है सुबह उठने की, लेकिन उसने भी मेरे साथ दे दिया और वो भी उठ गया आज के दिन। सो हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की और थोड़ा सा हम लोग ना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। सुबह सुबह की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर, बिकॉज हमको टाइम का यूटिलाइज़ करना होता है। फिर मैं फटाफट से गई रूम में। मैंने सोचा सबसे पहले बेड अरेंज करूँ, बिकॉज सुबह उठकर बेड अरेंज करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसी गंदे बिस्तर के साथ करते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने उस काम को ख़त्म ही नहीं किया जो आपने रात में शुरू किया था। वी हैव टू रिवर्स एवरीथिंग जो हमने रात में की थी। उसके बाद नहा धो के मैं माला जाप मेडिटेशन करने बैठी। सो यहाँ पर मैं 108 बार मंत्र का जाप करती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है सारे दिन के लिए। उसके बाद मैंने फिर फूल खिला था मेरी बैल्कनी में, तो मैंने वो हिबिस्कस का फूल तोड़ा भगवान को चढ़ाने के लिए। एंड तुलसी जी भी तोड़ी। थोड़ी सी तुलसी जी सूख गई बिकॉज हम इतने दिन के लिए घर चले गए थे। फिर मैंने अपना दिया तैयार किया और उसके बाद मैंने श्री राम स्तुति करी। शायद आज के दिन ना मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं क्लास के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मैंने श्री राम स्तुति ही कर ली और प्रसाद वगैरह भगवान जी को चढ़ाया। फिर यहाँ पर मेरी योगा क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। बहुत दिनों के बाद मैं योगा कर रही थी, अराउंड 7-8 दिनों के बाद। तो थोड़ी ना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी, बट स्टिल आई मैनेज्ड इट समहाउ। और यहाँ पर ना हमें अब क्लास में हेड स्टैंड करवाना स्टार्ट कर दिया है हमारी योगा टीचर ने, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड बाकी जो पुराने पोजेस में अच्छे से कर लेती थी वो भी मुझसे आज कम बन पा रहे थे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आप लोगों ने मेरा रूटीन तो देख ही लिया होगा। सो मैं आज उठ गई थी 5:15 के अराउंड एंड मैंने फिर अपना योगा एंड ऑल सब कुछ कर लिया बढ़िया तरीके से, शावर ले लिया। अभी मैंने अपने योगा के कपड़े उतार दिए, ऐसे लूज सी एक टी-शर्ट पहन ली है क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। सो अब मेरा प्लान है कुछ ब्रेकफास्ट बनाने का, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख एंड योगा करने के बाद ना एकदम पेट गुड़गुड़ होने लगता है।
सो अभी घर में कुछ ज़्यादा है नहीं, घर में सब्जियां नहीं है और कुछ भी ऐसे प्रिपरेशंस नहीं है ब्रेकफास्ट की, तो मैं सोच रही हूँ कि सिंपल से पोहे बना लेती हूँ क्योंकि वो जल्दी भी बन जाएंगे, पोहे रखे भी हुए हैं। एंड आज सरप्राइजिंगली मैंने चाय नहीं पी सुबह से, मतलब आज मैं उठते से मुझे चाय पीने का ना एहसास नहीं हुआ कि मुझे चाय पीनी चाहिए। आई फॉरगॉट हैविंग माई टी एंड मुझे योगा क्लास में भी फील नहीं हुआ, ना मुझे स्लीपी लगा, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं बनाने वाली हूँ, बट आई विल हैव 1 कप ऑफ टी नाउ। तो चलिए फटाफट से हम पोहे और चाय बनाते हैं। सो सबसे पहले ना गाइस मैं ये मलाई को खाली करने वाली हूँ, और ये जो मलाई है ना थोड़ी पुरानी हो गई है, मतलब मुझे नहीं पता कि इफ़ आई शुड यूज़ दिस और नॉट। मैं प्रॉब्लली अपनी मम्मी से पूछूंगी कि मलाई भी कभी ख़राब होती है क्या। तो ये मैंने वैसे तो फ्रीज़र में रख दी थी, तो आई थिंक ख़राब तो नहीं होनी चाहिए। एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बट मुझे फिर ना जल्दी करना पड़ेगा घी बनाने के लिए, अदरवाइज़ फिर इससे ज़्यादा पुरानी मलाई का घी आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर हेल्थ। सो अभी के लिए मैंने ये मलाई थोड़ी सी निकाली है, एंड ये रहा दूध, कल ना थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गया था। तो अब मैं क्या कहते हैं चाय बनाने वाली हूँ फटाफट से। चाय ना मैं मोस्टली इंडक्शन में बनाना प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने बाहर से तुलसी तोड़ के लाई हूँ, अब मैं थोड़ी सी अदरक डालने वाली हूँ। सो ये पोहे मैंने निकाल लिए। एक्चुअली 2 टाइप के पोहे हैं, ये थोड़ा सा चिवड़ा वाला पोहा है, पेपर वाला, और ये खाने वाले पोहे, पर ये कम थे तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया क्योंकि थोड़े से में हम लोगों का होता नहीं। अब मैं इसको ना अच्छे से एक बार पीने के पानी से वॉश करके लाती हूँ। सो यहाँ पर ना गाइस मेरे पोहे पूरे चिपक गए थे, बिकॉज मुझ में भी है ना अक्ल नहीं है बिल्कुल। तो चिवड़े वाले पोहे की तरह अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो पूरी तरीके से चिपक जाएंगे आपस में, और वही हुआ। मैंने बस इसको एक बार पानी से वॉश किया, लेकिन सब ऐसे हलवा जैसे चिपक गए। फिर भी मैंने सोचा कि मैं इनको वेस्ट तो नहीं करती हूँ, फेंकने का कुछ मतलब नहीं है, तो फिर मैंने तो सिंपल से ऐसे मूंगफली डाल के, मैंने इसमें लिटरली कुछ नहीं डाला, शक्कर नहीं डाली, नींबू नहीं डाला, क्योंकि इतने स्टिकी हो गए थे कि वो मतलब हिल ही नहीं पा रहे थे। बट मैंने सोचा चलो ठीक है, खा तो लेंगे ही सही। सो या गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।